मंजिल है। यहाँ पे राजा रानी गर्मी, क्योंकि अरावली पर्वतमाला के काफ़ी ऊपर बना हुआ है, ये कड़े लगे हुए हैं, इन पे पर्दा और पंखा लगा रहता था। तो भाई साहब ये है जयपुर का सीन, देख रहे हैं आप, जो ऊपर डिज़ाइन बनी हुई है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो दोस्तों सुबह के 7:30 बज चुके हैं। ये देखिए सूर्यनारायण भगवान निकल चुके हैं, काफ़ी शानदार सीन है ना, खतरनाक। और काफ़ी लेट जगे थे दोस्तों, कारण ये था कि रात को 11:30 बजे तो मैच देखा था, भारत के न्यूजीलैंड को हुआ था। काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी खतरनाक मैच था और काफ़ी खुशी हुई जब हमारा भारत जीता, इंडिया जीती। और उसके बाद में वीडियो एडिटिंग की थी, तो 2 बजे के करीब सोए थे, तो यार इस कारण लेट जगे थे। देखते हैं, खा का प्लान बनता है जयपुर में, खा चलते हैं और खा का ब्लॉग बनाते हैं, वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो पहले यहाँ से फ्री हो लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको, खा चलते हैं। और ये इसका मेन गेट है। तो भाई साहब इतनी खतरनाक चढ़ाई है कि आप पूछो मत यार, मतलब कम से कम 1 किलोमीटर चलना पड़ता है। तो फाइनली आप पहुँचे नारगढ़ का किला और करते हैं मेन गेट से एंट्री। ये इसका मेन गेट, ये इसका मेन गेट है। ये लकड़ी के बने हुए हैं और ये लोहे के खूंटे लगे हुए हैं इसके। तो चलते हैं अंदर, आगे चलते हैं। ये तो इसका मेन गेट है, अभी काफ़ी आगे चलना है। और ये देखिए आप, यहाँ से इधर चलना है, फिर इधर वापस घूम के आना है। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं फिर अंदर जाके। तो भाई ये टिकट करवा लिया है। तो दोस्तों जब आप टिकट कटवा के अंदर जाओगे तो शुरुआत का सीन ऐसा है, चारों ओर से दिखा देता हूँ आपको। तो ये है शुरुआत का सीन। और यहाँ पे आपको एक शीश महल देखने को मिलेगा, जिसका टिकट अलग से लेना पड़ता है, करीब 500 रुपये का है। तो वो टिकट अलग से लेना पड़ेगा आपको। और ये राजा रानियों का रथ है। अंदर से तो ऐसा सीन है यहाँ का, जब शुरुआत में आप अंदर आओगे तो बाहर का सीन ऐसा है। फाइनली गाइस आप पहुँचे हैं और सबसे पहले आपको दिखाता हूँ बावड़ी, पानी की बावड़ी, जो पहाड़ियों से, झरनों के माध्यम से इसमें पानी आता था। और इसमें नाली लगी हुई है, जो वहाँ से पानी नालियों के माध्यम से इसमें अंदर आता था। तो वो दिखाता हूँ आपको। चारों ओर सीढ़ियाँ बनी हुई है। जो ये सीढ़ियाँ बनी हुई है, इनसे उतर के इसमें नहाया करते थे। तो अभी तो काफ़ी खाली है। तो ये तो बावड़ी का सीन है। अब आपको पानी का टांका दिखाता हूँ, तो वहाँ चलते हैं। तो ये है गाइस पानी का टांका। ये नाली बनी हुई है जिससे पानी आता था। ये देखिए, ये नाली बनी हुई है यहाँ पे। और ये है पानी का टांका, आप देख रहे हैं मेरे पीछे की तरफ। जब बारिश होती थी तो पहाड़ियों से इसमें पानी आता था नालियों के माध्यम से। तो अब चलते हैं महल की तरफ। तो सबसे पहले आपको दिखाऊंगा माधवेंद्र महल, जो महाराजा राम सिंह की नौरानियाँ थी, उनके लिए बनाए गए थे। सेम महल बिल्कुल एक जैसे। तो वहाँ चलते दिखाते हैं आपको। एक तोप तो ये है, एक ये
और एक ये है गाइस, तो एक तो अब ये है, ये इसका एंट्री गेट है। को बोल भी सकते हो बुआ को दे दे। ओ अब चलते हैं अंदर। आओ तो अंदर आ चुके हैं और यहाँ का है ऐसा नज़ारा। ये अंदर का सीन है गाइस। तो ये है पहले सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा बनाया गया नाहरगढ़ किला। दोस्तों ये खुला एक बड़ा सा चौक है। यहाँ पे जो भी कार्यक्रम होते थे तो दूसरी मंजिल से राजा रानियाँ देखा करते थे। तो इस चौक का, इस ग्राउंड का ये सीन है। यहाँ पे कार्यक्रम को राजा रानियाँ दूसरी मंजिल से देखा करते थे। ये 9 महल गाइस, यहाँ पे 9 महल बनाए गए थे जो सवाई राम सिंह की 9 पत्नियाँ थी उनके लिए बनाए गए थे। और उनके लिए 2-2 महल बनाए गए थे, एक समर के लिए एक विंटर के लिए, यानी एक गर्मी के लिए एक सर्दी के लिए। तो सबसे पहले तो बाहर से दिखा देता हूँ आपको। ये है खुशहाल प्रकाश। अब आगे दिखाता हूँ। 9 रानियों के अलग अलग महल थे जो इस प्रकार है। ज्वार प्रकाश, एक ये है ललित प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, ये प्रानंद प्रकाश, और ये आ गया चांद प्रकाश। तो सबसे पहले आपको दिखाता हूँ मैं सूरज प्रकाश। तो भाई जब दिखाता हूँ आपको रसोई, जो पहले की रसोई थी वो कैसी है। तो ये है वो रसोई। ये अलमारी है रसोई के सामान रखने के लिए, ये अलमारी बना रखी है। और यहाँ पे चिमनियाँ आई, मतलब जो धुआं निकलती थी रसोई से वो इधर से निकलती थी। तो ये चिमनियाँ बनाई गई है। तो ये है वो रसोई जो पहले खाना बनता था राजा रानियों के लिए। और एक रूम ये है। ये भी रसोई है गाइस, इसमें भी सामान रखा करते थे। जो भी रसोई का सामान था वो सब कुछ इसमें रखा करते थे। तो देखा आपने ये पहले की रसोई, खतरनाक डिजाइन से बनाई गई गाइस।
ये देखिए, एक बार दिखा देता हूँ आपको। जारोल अलमारी बनी हुई है। और अब रानी का महल दिखाता हूँ, जो सर्दियों में उपयोग होता था। 2 मंजिल है, एक मंजिल नीचे वाली मंजिल तो सर्दियों में और ऊपर वाली मंजिल गर्मियों में उपयोग होती थी। तो गाइस अब दिखाता हूँ आपको दासियों के रूम, जो रानी की दासी होती थी उसका रूम है। मतलब यहाँ पे वो तैयार होती थी, यहाँ पे उसके कपड़े रखे होते थे। और ये दासियों का रूम है। यहाँ पे दासी अपने कपड़े पड़े रखा करती थी, यहाँ पे तैयार होती थी। पहले दासी तैयार होती थी, उसके बाद में रानी तैयार होती थी, रानी को दासी तैयार करती थी। तो ये रानी का कमरा है, ये आप देख रहे हैं। मतलब खतरनाक डिजाइन्स बनाया गया है। तो अब दिखाता हूँ आपको मेन रूम रानी का। तो ये है गाइस, यहाँ पे रानियों के कपड़े रखा करते थे। बाहर तो है दासियों के और इधर है रानियों के। तो ये रूम रानी का था, इसमें रानी के कपड़े रखा करते थे। यहाँ पे रानी तैयार होती थी, ये देखिए। ये हवा के लिए बनाए गए हैं। नीचे तो काफ़ी डैमेज है, ये देखो। और यहाँ पे ये जो कड़े लग रहे हैं, इनमें दासी पंखा लगाया करती थी। जो पंखे के पहले क्या हाथ के पंखे थे, हाथों से बनाए गए वो पंखे थे, उनसे हवा करते थे। तो इसमें ये कड़े लग रहे हैं, आप देख रहे होंगे ये दोनों कड़े। तो इनमें पंखों को लटका के इनसे हवा करती थी दासी रानी के लिए। और एक ये है, और यहाँ से जयपुर का सीन ऐसा है। अब चलते हैं ऊपर। भूल भुलैया गाइस, भूल भुलैया बना रखा है, ये देखिए। ये देखिए, यहाँ पे ऐसा नज़ारा है। ये शीशे गाइस जब से बना है तब से लगे हुए हैं, बिल्कुल सेफ है। दोनों तरफ सेम डिजाइन है, तो दोनों तरफ सेम डिजाइन है। और ये कड़े लगे हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ से दिखाता हूँ आपको, वो मैं बता रहा था ना आपको, नीचे जो कार्यक्रम होते थे यहाँ से राजा कार्यक्रम देखता था। और जो बगल में जो खिड़की देख रहे हैं आप, ये खिड़कियों से रानी देखा करती थी। तो यहाँ पे जो भी कार्यक्रम होते थे नीचे, वो सब कार्यक्रम यहाँ से राजा रानियाँ देखा करती थी। मतलब एक तरह से भूल भुलैया बना रखा है। और इस भूल भुलैया बनाने का कारण ये था दोस्तों कि पहले नौरानियाँ थी राजा के, तो किसी को मालूम ना चल सके राजा कौन सी रानी के पास जा रहा है, इसलिए ये भूल भुलैया बनाया गया है। और ये खिड़कियाँ बनाई गई आप देख रहे हैं, ये गली आर पार देख रहे हैं, ये महलों से अटैच है। और बाहर के जो कार्यक्रम होते थे वो रानियाँ इन्हीं खिड़कियों से देखा करती थी। तो पहले तो आपको बाहर दिखा देता हूँ।
मंजिल है। यहाँ पे राजा रानी गर्मी में समय बिताते थे, क्योंकि अरावली पर्वतमाला के काफ़ी ऊपर बना हुआ है, जिससे ठंडी हवा आती थी। गर्मी में रानी उपयोग करती थी, राजा उपयोग करते थे। अब आपको और दूसरा दिखाता हूँ। अब आगे चलते हैं और भी दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये दो गेट देख रहे हैं आप, ये एक गेट तो ये है और एक गेट ये है, यानी दोनों अटैच है। लेकिन इनके बनाने का मकसद ये था कि जब राजा आता था तो दोनों गेटों के पीछे की साइड ये बंद रहते थे, ऐसे बंद रहते थे। तो ये दोनों बंद रहते थे, तो यहाँ पे दासी खड़ी रहती थी, और जैसे ही राजा आता था गली से तो बाहर से ऐसे बजाते थे। तो जैसे ऐसे बजाता तो वो दासी इधर से निकल जाती, इसको खोल के दोनों दासी, और राजा इधर से आके बंद कर देता। तो दासियों को पता नहीं रहता था कि राजा कौन सी रानी के पास आता था। तो ऐसा सीन है यहाँ पे। और अब ये दूसरी रानी का महल है, मतलब महाराजा राम सिंह के, जो महाराजा राम सिंह की 9 रानियाँ थी, तो उनका हर रानियों का अलग अलग महल बनाया गया। ये देखिए डिजाइन सेम है गाइस, बिल्कुल कुछ भी अलग नहीं है। ये देखिए आप देख रहे होंगे, मतलब डिजाइन सेम है। ये कड़े लगे हुए हैं, इन पे पर्दा और पंखा लगा रहता था, जो देसी पंखा था पहले के हाथों से बनाए गए। मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक ज़माना नहीं था, पहले लाइट नहीं थी, तो हाथों से दासी पंखा हवा करती थी, पंखे से हवा करती थी। तो उनके लिए जो कड़ा बनाए गए हैं, और पर्दे के लिए कड़े बनाए गए जिससे पर्दा लगा था, जिससे पर्दा लगा देते थे, और जो भी राजा रानियाँ यहाँ समय बिताती तो कोई इससे देख ना सके। तो भाई साहब ये है जयपुर का सीन। जब मैं ऊपर आया था ना भाई साहब, काफ़ी खतरनाक सीन था। मतलब इतना ऊपर आया हूँ मोटरसाइकिल से, वो भैया तो बोल रहा था कि यार मेरा तो ऐसा पता होता तो मैं आता ही नहीं था। बहुत बड़ा है गाइस जयपुर, मैंने पहली बार देखा है। मतलब इतने दिन से रह रहा हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं था जयपुर इतना बड़ा है। ओ ये है। अब आगे चलता है। ये रोशनदान के लिए ऐसे बनाया गया है। अब चलते हैं आगे। सेम है बिल्कुल, मैंने जो बताया था ना आपको, ये सेम है बिल्कुल। अच्छा दोस्तों, नाहरगढ़ किले के बारे में बताऊं तो इसका निर्माण 1734 में सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया था, और यह अरावली पर्वतमाला पर आमेर को सुरक्षा के कारण ध्यान में रखते हुए किया गया। और ऐसा बताया जाता है कि नाहरगढ़ किले का नाम नाहर इसलिए रखा गया क्योंकि नाहर सिंह राजपूत की आत्मा वहाँ पे भटकती थी, तो उसकी शुद्धिकरण के लिए तांत्रिकों की सहायता से इसका नाम रखा गया। उसके बाद में वो आत्मा देखी नहीं गई। और दोस्तों, इस नाहरगढ़ किले में आपको एक जैसे 9 महल देखने को मिलेंगे। उनका निर्माण इसलिए करवाया था कि राजा सवाई राम सिंह के 9 पत्नियाँ थी, तो 9 पत्नियों के लिए एक एक महल बनवाए गए, एक जैसे, एक डिजाइन बिल्कुल सेम, कोई फ़र्क नहीं है। तो वो 9 महलों का निर्माण इसीलिए करवाया था कि भाई 9 पत्नियों में कोई फ़र्क ना दिखे। इसलिए बहुत ही सुंदर और काफ़ी अच्छी शैली में बनाए गए, एक बार ज़रूर देखना चाहिए। देख रहे हैं आप, ये शीशे लगे हुए हैं, ये देखिए आज भी सुरक्षित है। तो एक रानी का ये महल है। और यहाँ से चौक का नज़ारा है, बाहर से खुला हुआ है बिल्कुल। तो मतलब सेम है, बिल्कुल फ़र्क नहीं है, सेम डिज़ाइन है, सेम
पोर्शन है बिल्कुल जैसा एक रानी को वैसा 9 रानियों को सेम है मतलब। और ये जो चौक देख रहे हैं इसमें कार्यक्रम होते थे, तो राजा रानियाँ यहाँ से इस चौक से देखा करते थे। विदेशी पर्यटक भी काफ़ी आए हैं। और ये खिड़की तो बंद कर रखी है, पता नहीं लॉक लगा रखा है। जो आप देख रहे हैं ये देखो, ये प्लेट जैसी लग रखी है नीचे तक, ये हवा के लिए थे। ये देखो जैसे कूलर में होती है वैसे के वैसे सेम डिजाइन से बना रखा है। अभी खुलता नहीं है ना, आपको दिखा देता मैं, लॉक कर रखा है इसको। तो ये गर्मियों में समय बिताती थी राजा रानी यहाँ पे, और सर्दी में नीचे, गर्मियों में ऊपर, क्योंकि गर्मियों में अरावली पर्वतमाला पे बना हुआ है, काफ़ी ऊंचा है तो हवा आती है ठंडी ठंडी, इसलिए। अब दिखाता हूँ आपको खुशहाल प्रकाश। तो नीचे सर्दियों में रहते थे, ऊपर गर्मियों में। तो सर्दियों में नीचे वाले रूम उपयोग करते थे, गर्मियों में ऊपर वाले। बाकी की आप देख सकते हैं हवा के लिए ये बना रखे हैं। ये देखो रोशनी के लिए, ये देखिए। तो ऐसा सीन है, ये देखो सीधे करते आप देखना उजाला हो जाता है रूम में। और मतलब रोशनी के लिए भी, हवा के लिए भी, दोनों ही उपयोग होता था। अब इसको भी दिखा देता हूँ क्या है, प्रानंद प्रकाश। मतलब सेम है। डिजाइन सेम है गाइस, खतरनाक है काम, खतरनाक। इनके लॉक लगा रखे हैं खिड़कियों के। तो ये है, ऐसा नज़ारा है। ये फिर चिमनी आ गई। तो ये चिमनी है गाइस, लेकिन इसको तो बंद कर रखा है शायद। हाँ ये खुली है। ये रसोई के लिए था, मतलब सेम उधर भी रसोई है, इधर भी रसोई है, दोनों तरफ रसोई बनाई गई है। और ये रानियों के लिए कपड़े पहनने के लिए, दासी के लिए व्यवस्था, मतलब आप देख सकते हैं दासी और रानी दोनों के लिए सेम व्यवस्था की गई है। तो दासी का भी काफ़ी ख्याल रखा करते थे। तो ये डिजाइन है। बाकी कभी आप आओ तो ज़रूर देखिए, काफ़ी शानदार है। और ये देख रहे हैं आप, ये है गाइस, आप बोल सकते हैं एक तरह से गर्म करने के लिए रूम को हीटर मान सकते हैं आप। तो इसे चिमनी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आग रहती थी। और ये जो आप देख रहे हैं आप, ये देखिए, तो ये एक तरह से रूम को गर्म करने के लिए था। यहाँ पे आग जलती थी और धुआं जो ऊपर चली जाती थी और गर्म होके पूरा रूम को गर्म कर देती थी। तो यहाँ से आग से जो हीट निकलती, जो गर्माहट आती थी, वो गर्माहट से पूरा रूम गर्म हो जाता था। और जो धुआं थी वो चिमनी के माध्यम से, जैसे ऊपर बना रखे हैं, हॉल बना रखे हैं, तो उनके माध्यम से धुआं ऊपर चली जाते थे। तो ऐसा सीन है। सर्दियों के लिए भी व्यवस्था खतरनाक की गई है। ये बाहर का सीन है।
तो ऐसा है, ये डिजाइन है गाइस, ये देखिए। खतरनाक डिजाइन है। रंग बिरंगे शीशे भी लगा रखे हैं और कमरों को सर्दियों में गर्म करने के लिए चिमनी की भी व्यवस्था है। तो सारी व्यवस्था है इसमें, मतलब मजे थे राजा रानियों के। ये रसोई हो ही गई और ये साथ बाथरूम, लेटरिन बाथरूम हो गए शायद, इनको बंद कर रखे हैं। तो ऐसा सीन है, ज़रूर देखना चाहिए एक बार। इसमें भी वही चिमनी की व्यवस्था है, इधर देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी चिमनी की व्यवस्था की गई है। ये लाल कलर से पुत रखा है इसको। ये ऐसे डिज़ाइन से बनाया गया है। प्रथम तल का सीन है गाइस सर्दियों के लिए और दूसरे तल का सीन है गर्मियों के लिए। तो ऐसा व्यवस्था की गई है हर मौसम के अनुसार। और ये वो चिमनियाँ हैं जो कमरे को गर्म करती थी, यानी कि सर्दी के लिए आग जलाने के लिए चिमनी की व्यवस्था है। और ये बाहर का सीन है। सेम डिज़ाइन है और दोनों अटैच है। तो ये था माधवेंद्र महल का सीन। और चलते हैं अंदर, खोपचे में होगी। तो महल तो पूरे दिखा दिया आपको, नौरानी के महल थे, पूरी दिखा दिया आपको। सेम है, कोई रह गए हो तो कोई बात नहीं, बिल्कुल सेम है। और अब ऊपर चलते हैं, ऊपर से दिखाता हूँ, ऊपर से काफ़ी शानदार है। तो एक बार आपको चारों ओर से दिखा देता हूँ। तो ये तो है बाहर का नज़ारा। और चारों ओर घुमा के दिखा देता हूँ आपको एक बार। और आपको अब जयपुर का नज़ारा बताता हूँ। इतना ऊपर से काफ़ी शानदार नज़ारा है। तो सबसे पहले तो आपको इधर दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए गाइस, ये है जयपुर का नज़ारा। भाई साहब अगर ड्रोन होता है ना, काफ़ी ख़तरनाक सीन होता है। कोई बात नहीं, लेकिन आपका सपोर्ट रहा तो एक दिन ज़रूर लाएंगे और अच्छे से अच्छे सीन उपलब्ध कराएंगे आपको वीडियो के माध्यम से। तो जिधर भी नंगा आप फेंकोगे, आप जयपुर का नज़ारा दिखेगा आपको। अब आपको इधर से दिखाता हूँ, इधर से थोड़ा सा जंतर मंतर को दिखाता हूँ आपको झूम करके। ये देखिए, ये है जंतर मंतर, ये देख रहे होंगे बड़ी सी इमारत। तो जिधर भी आप नंगा फेंकोगे, बिल्डिंग ही मकान दिखेंगे।
इतना बड़ा है जयपुर। मैंने भी दोस्तों नाहरगढ़ किले पर आके पहली बार देखा है। दोस्तों मैंने सोचा तो नहीं था कि शायद जयपुर इतना बड़ा हो सकता है। हाँ, ये ज़रूर पता था जयपुर काफ़ी बड़ी सिटी है, लेकिन इतना बड़ा भाई साहब सपने में भी नहीं सोचा। अगर कभी आओ तो नाहरगढ़ किले पे जाके देखिए दोस्तों, कितना खतरनाक सीन देखने को मिलता है। एक बार ज़रूर देखिए, ट्राई करिए। तो आपने देखा कितना शानदार सीन है। तो ये तो चारों ओर से महल का सीन है, माधवेंद्र महल जो नौरानियों के लिए बनाया गया है। भोकाल है जी, भोकाल। और चलते हैं और दिखा देता हूँ आपको कुछ है तो देखने को। काफ़ी शानदार सीन है, ऊपर से देखने पर तो और काफ़ी मज़ेदार सीन है। अब दोस्तों इस तरह से काम कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप अपने भाई के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। तो अब चलेंगे हम यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं क्या सीन रहता है यहाँ का। तो यहाँ का कार्यक्रम तो हो चुका है, अब चलेंगे उधर। तो गाइस ये था श्री माधवेंद्र महल, जिसमें नौरानिया का महल थे, वो सब कुछ आपको दिखा दिया है। और भी देखेंगे, देखते हैं आगे चलकर क्या देखने को मिलता है। तो बने रहिए एंड तक। तो ये है गाइस सनसेट पॉइंट। अभी तो क्या टाइम थोड़ा ज़्यादा है, 5 बजे बाद में बहुत ही खतरनाक सीन आता है यहाँ से, क्योंकि जब शाम के वक्त आते हो ना आप तो बहुत ही खतरनाक सीन आता है। अभी क्या धूप ज़्यादा है तो एकदम फोकस पड़ता है कैमरे पे, तो धुंधली साफ फोटो नहीं आती है। तो ये इसका सीन है। तो दोस्तों ये था नाहरगढ़ किला। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आ जाती वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं फिर आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।